द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विरोध हर जगह हो रहा है और पुरजोर तरीके से हो रहा है। खासतौर पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां जा रहे हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। सीधे तौर पर जनता यह कह रही है कि 5 साल तो आप दिखाई नहीं पड़े, किसानों के लिए आपने क्या किया, आपने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, आपने महंगाई पर क्या काम किया, आपने भ्रष्टाचार पर क्या काम किया, इसका जवाब उनके पास नहीं है। और खास तौर पे किसान जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब तो शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार के कानों में जू तब लेगी जब उसे चुनाव नजदीक आए। यानी चुनाव की चिंता ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ये इस बात को तो बखूबी समझा सकता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा से किसानों के बारे में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, किसानों के बारे में क्या बोलते रहे हैं, ये आपने भली भांति देखा है। और शायद यही वजह है कि अब जो है किसानों के अंदर एक के बाद एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है, चाहे वो हरियाणा का मामला रहा हो, पंजाब का मामला रहा हो, हर जगह किसान अब अपने पुरजोर तरीके से विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। वैसे वीडियोस तो कई वायरल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन दें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ऐसा लोगों के मन में आ रहा है। देखिए, सिरसा जिले के गाँव मलेका है, वहाँ पर किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर और कप्तान मीनू बेनीवाल से किए सवाल, लेकिन भाजपा नेताओं ने नहीं दिए किसानों के सवालों के जवाब। आप वीडियो में देख सकते हैं, लगातार ये सवाल किया जा रहा था बीजेपी के प्रत्याशी से, लेकिन सवाल का जवाब दिए बिना ही उन्हें वहां से भागना पड़ा, क्योंकि जवाब होता तो देते, साहब के पास जवाब ही नहीं था, इसलिए वहां से उल्टे मतलब पांव लौटना पड़ा। अपनी गाड़ी थी, ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर गाड़ी आगे लेके चला गया। जरा वो पूरा वीडियो भी आप देख लीजिए तो आप कायदे समझेंगे किस तरीके से वहां पर घटना हुई थी। ये किसान की बात का जवाब क्यों नहीं देके जा रहे? जवाब तो देगा, जवाब तो देके जा। किसान हो, किसान की बात कर रहे हो, वहाँ पे सीधी गोली। हाँ देख लो बीजेपी नेता जेडे कहते हैं जवाब देने, किसान का जवाब तक नहीं दे सकेगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਮਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐ ਭਾਜਦੇ बीजेपी नेता देख लो, ਸਾਡੇ सवाल ਦਾ जवाब तो दे के जाओ। रुक जा भाई। तो सुन लिया आपने, सीधे तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे सवाल का जवाब दो, किसानों की बात करने आए हो, किसानों के सवालों का जवाब दो, भाग क्यों रहे हो? अशोक तंवर ना सुन रहे थे, ना बोल रहे थे, चुपचाप अपनी गाड़ी को इशारा किया और चले गए। और जो उनके गार्ड्स लगे हुए थे, आप जानते हैं बड़े बड़े गार्ड्स चलते हैं, वो भी आगे पीछे घूमने लगे ताकि जो है स्थितियों पर काबू पा लिया जाए। लेकिन आप समझिए, अशोक तंवर का जिस तरीके से विरोध हुआ और जिस तरीके से लोगों ने सवाल खड़े किए, उसके बाद उनके भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। देखिए, अशोक है, डानोरा है, वो भी लिखते हैं कि सिरसा जिले के गांव मलेका में किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर और वहां पर कप्तान मीनू बेनीवाल से भी सवाल किए, लेकिन भाजपा नेताओं ने बिना किसानों का जवाब दिए चले गए और किसानों का भारी विरोध हुआ। आपको हमने वीडियो दिखाया, वीडियो में किस कदर वो जो है निकलते चले जा रहे हैं, और उसके बाद लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया। वो विरोध की तस्वीर भी जरा देखिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ऐ भाजदे बीजेपी नेता देख लो। तो आपने देखा, जब अशोक तंवर के पास जवाब नहीं था तो उन्होंने पुलिस को आगे कर दिया, अपना तो गाड़ी से निकल गया, पुलिस वहां लोगों को हटाने लगी। लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा और अशोक तंवर के खिलाफ लोगों की बयानबाजी भी जारी रही। हमने वीडियो के पहले पार्ट में दिखाया कि जब वो गाड़ी पर बैठ रहे थे तब वहां की जनता सवाल पूछ रही थी कि किसानों पर जवाब दे के जाइए अशोक तंवर जी, बताते जाइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया है, आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। लेकिन जवाब दिए बिना ही अशोक तंवर वहां गाड़ी से जाते हुए नजर आए। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनमानस के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भाग गए वहां से। और भागते ही जब लोगों ने सवाल दागना शुरू कर दिया तो फिर पुलिस को आगे कर दिया और फिर वहां पुलिस से भी लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, कहा कि ये देखिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों ने विरोध भी किया, जमकर विरोध किया है। ये रमनदीप सिंह ने भी लिखा है, रमनदीप सिंह लिखा है
कि सिरसा जिले के गांव मलेका में आज किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर से सवाल किए। जवाब को नहीं मिला। नेताजी पतली गली निकल गए। बाकी को तो पता नहीं, लेकिन इस बार पंजाब और हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों का दर्द जरूर पता लगेगा। यह समझ में आ रहा है प्रत्याशियों को, पुलिस को आगे कर देने से, सिक्योरिटी गार्ड के बीच से निकल जाने को, गाड़ी पर बैठकर किसानों के सवालों के जवाब के बिना निकल जाने पर वो जनता जब जवाब देने वोट पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी तो उसका असर कितना गहरा होगा, इस बात का अंदाजा शायद नेताजी को नहीं था। यही हाल अरविंद शर्मा ने भी किया था। अरविंद शर्मा से तो मंच पर एक महिला आती और माइक पकड़ती और सवाल दागने शुरू कर देती। अरविंद शर्मा, बताइए आप किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आप बताइए, 5 साल में वोट मांगने के लिए आप आए हैं, आपने क्या किया? आप कितनी बार यहां पर आए और कितनी समस्याएं आपको पता है, कितने लोगों के नाम आपको पता है? ये जब सवाल दागना शुरू कर दिया तो वहां भी पुलिस सामने ला दी गई थी। वहां भी पुलिस वालों का विरोध शुरू हो गया था। मतलब पुलिस वालों ने उस महिला को घेरना शुरू कर दिया ताकि डर जाए महिला और बोल ना पाए। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अब यह दर्द जरूर पता लगेगा, किसानों का दर्द समझ में आएगा अशोक तंवर को। संदीप खासा ने भी इस वीडियो को लिखा है कि सिरसा लोकसभा के मलेका गांव में बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर किसानों के सवालों के जवाब से बचकर भागे। हरियाणा में लगातार किसान बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा की अब हरियाणा में एक सीट आने में भी मुश्किल हो गई। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी नहीं आएगी, ये दावा किया जा रहा है। अशोक तंवर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इससे पहले भी किसानों ने विरोध किया था। रमनदीप सिंह ने एक और वीडियो पहले पोस्ट किया था, 7 मई का वीडियो है। इसमें सीधे तौर पर कहा कि सिरसा लोकसभा के गांव ननुआना में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का किसानों ने विरोध किया। अगर वोट लेना है तो जवाब दो कि लिखित वादा करने के बाद भी एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया? शहीद शुभकरण सिंह को गोली क्यों मारी? जवाब की बजाय पुलिस को आगे कर बीजेपी प्रत्याशी गांव से निकल गए। यहां भी यही हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी ने पुलिस को आगे कर दिया। आप जरा वीडियो ये भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगी चीजें। अशोक तंवर जी, एक मिनट, मेरा सवाल है। अशोक तंवर जी, आपकी ड्यूटी, आप ड्यूटी करते हैं। तो ये वीडियो भी आपने देख लिया और देख लिया, यहां भी पुलिस का इस्तेमाल करके बच बचा के अशोक तंवर निकल गए। यहां से तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन जनता जब अपना पर्व मनाने के लिए जाएगी, जब वो लोकतंत्र का पर्व मनाने जाएगी तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, ये भी आप देखिए। इससे पहले भी विरोध हुआ था, 4 मई का वीडियो देखिए आप। ये किसानों ने सिरसा लोकसभा के गांव मेसेरढान में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध किया। बीजेपी सरकार ने किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया। अब किसान बीजेपी और जेजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इस बार बीजेपी और जेजेपी किसानों की वोट की ताकत का पता चलेगा, वोट की चोट का पता लगेगा। आप देखिए, काला झंडा लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो लगातार विरोध हो रहा अशोक तंवर का। अब आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।